नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। और स्पेशल रिपोर्ट में हम 10 कहानियां बताएंगे और क्या है वो 10 कहानियां ये आपको पहला बता दें। योगी का अखिल भारतीय मॉडल। जी हां, आप बात करेंगे एक ऐसे नेता की जिनके राज में एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, अनुशासन है, जिसने उत्तर प्रदेश की सीरत बदली। वो नेता यूपी के सीएम भगवाधारी योगी है। वैसे तो वो एक कर्म योगी है, लेकिन अपराधियों और माफियाओं के लिए खौफ है, भय का पर्याय है। और उनके इस डर का सबसे बड़ा कारण है बुलडोजर। और यही कारण है कि जहां योगी का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में बुलडोजर की छवि उभरती है, और इसलिए यूपी के सीएम का दूसरा नाम बुलडोजर बाबा है। योगी का यही बुलडोजर मॉडल बन गया है अखिल भारतीय मॉडल, जिसे पूरे भारत में पैन इंडिया और हर राज्य अपना रहा है। देखिएगा ये 10 कहानियां। और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएसी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। कहानी की शुरुआत आज की इस तस्वीर से बेहतर नहीं हो सकती। यह है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तस्वीर। अलीगढ़ के ऊपर कोट में मौजूद जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण फैला था, जिसे हटा दिया गया। मौके पर प्रशासन और पुलिस बल की भारी मौजूदगी रही। योगी सरकार की एंटी एनक्रोचमेंट नीति के तहत सालों से मस्जिद के चारों तरफ बने अवैध ढांचे को आज बुलडोजर से तोड़ दिया गया। अब देखिए बरेली की तस्वीर। आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में 26 सितंबर को जो हिंसा हुई, उसमें शामिल उपद्रवियों के खिलाफ योगी फोर्स बुलडोजर एक्शन ले रही है। हिंसा को भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा अपने गुर्गों के साथ जेल की सलाखों में अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा है, तो बाहर मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के 3 मंजिला शोरूम को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने जो बोला वो कर दिखाया। यही है योगी का बुलडोजर मॉडल। आरोप है कि ये इमारत नगर निगम से बिना नक्शा पास करवाए बनाई गई थी। देखिए कैसे पीला पंजा इस इमारत की एक एक ईंट उखाड़ रहा है, और देखते ही देखते पल भर में इमारत भरभरा कर गिर पड़ी। ये बाबा का बुलडोजर संदेश है, जिससे कट्टरपंथियों को गांठ बांध लेनी चाहिए, वरना अंजाम क्या होता है इसकी बानगी बरेली में 2 दिन से लगातार दिख रही है। मेरठ में दबंगों ने जबरन सड़क पर ही बाउंड्री खड़ी कर दी थी, फिर क्या योगी के बुलडोजर ने गिरा दी। मेरठ के मनसा देवी मंदिर के सामने सड़क पर बने अजब गजब अवैध निर्माण पर योगी सरकार की सख्ती देखिए। दबंगों ने रातों रात सड़क पर ही बाउंड्री खड़ी कर दी, जिससे स्थानीय लोग बेबस हो गए। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद नगर निगम की टीम सक्रिय हुई, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने योगी के समर्थन में नारे लगाए, माहौल बिगाड़ोगे बुलडोजर चलेगा, नफरत फैलाओगे बुलडोजर चलेगा, हिंसा करोगे बुलडोजर चलेगा। लखनऊ हो, सीतापुर हो, ग्रेटर नोएडा हो, वाराणसी या फिर शामली, बरेली से लेकर संभल तक उत्तर प्रदेश में जहां भी मनमानी वाला अतिक्रमण होगा, उसके अंत के लिए बुलडोजर जरूर आएगा। कानून तोड़ने वालों के लिए बुलडोजर बन चुका है डर का दूसरा नाम। योगी को जनता से तो प्यार है, लेकिन अपराधियों के लिए सिर्फ बुलडोजर प्रहार है। कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हाँ, तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। यूपी के जालौन में नगर पालिका ने अवैध दुकानों, होर्डिंग्स को हटाने को लेकर पहले नोटिस जारी किया, और नोटिस के बावजूद भी जब लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर नगर
योगी के बुलडोजर का मतलब सिर्फ अतिक्रमण हटाने वाली एक भारी भरकम गाड़ी नहीं है। बुलडोजर मतलब माफिया का अंत। बुलडोजर मतलब इंसाफ की गारंटी। बुलडोजर मतलब दंगा करने वालों का दी एंड। और बुलडोजर मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर फुल पकड़। यही कारण है कि जब योगी का बुलडोजर किसी एक शहर में चलता है तो इन तस्वीरों को देखकर पूरे प्रदेश में कई अपराधी अपराध से तौबा कर लेते हैं। जो भी भारत का विरोध करेगा, भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, तो मान के चलो कि यमराज ने उसके लिए बुलावा भेज दिया है। बुलडोजर का मतलब जब आपने समझा तो ये सिर्फ अवैध अतिक्रमण ही नहीं बल्कि उन तमाम चीजों को भी कुचलता है जो कानून को कुचलने की कोशिश करती है। यूपी के ही महोबा में जब पुलिस ने अवैध कच्ची शराब की भट्टी पर रेड की तो हजारों लीटर लाहन मिला। साथ ही कच्ची शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी यहाँ पर मिला। कोई और प्रदेश होता तो शायद इसे जब्त कर लिया जाता, लेकिन ये योगी का यूपी है। योगी फोर्स ने अवैध शराब तैयार करने वाली भट्टी, बॉयलर, ड्रम और टंकियों पर बुलडोजर चला दिया और इसे नष्ट कर दिया। पुलिस ने 5000 लीटर से भी ज्यादा लाहन और करीब 120 लीटर कच्ची शराब पर बुलडोजर चलाकर उसे खत्म कर दिया। और योगी फोर्स ने संदेश दिया, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। ऐसा नहीं ये सिलसिला बंद हो जाएगा कि जहां रुमाल रखो वही वक्त की प्रॉपर्टी हो गई। मदरसा, हॉस्टल, किचन, जो भी विकास की राह में रोड़ा बना उसे हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया गया। तस्वीरें गुजरात के भावनगर की हैं, जहां बुलडोजर दारुल उलूम मदरसे के अवैध हिस्से को गिरा रहा है। दरअसल जनता की सहूलियत के लिए ये 24 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन ये मदरसा अपनी हद लांघते हुए विकास की राह में रोड़ा बन गया। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अगर मदरसा और हॉस्टल को आगे तक बढ़ाकर न बनाया गया होता तो पक्की सड़क का काम कब का पूरा हो जाता। नगर निगम परिषद ने कई बार मदरसा प्रबंधन को इस अवैध हिस्से को हटाने के लिए कहा, कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन भाईजान सरकारी आदेश की अनदेखी करते रहे। फिर क्या था, योगी से प्रेरणा लेकर गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल का बुलडोजर गरजता हुआ पहुंचा अवैध मदरसे की छाती पर चढ़ाई करने। 4 जेसीबी मशीनें, 3 हिटाची मशीनें और 150 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में मदरसे के अवैध हिस्से को तोड़ने का काम चालू हुआ। अगली कहानी है गुजरात के अहमदाबाद की, जहां नगर निगम ने मेगा डिमोलिशन प्लान बनाया और 900 से ज्यादा छोटे बड़े मकान गिराने का फैसला किया। अहमदाबाद के ईसनपुर इलाके में बने ये मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं। इन्हें बार बार नोटिस दिया गया, लेकिन फिर भी नोटिस को दरकिनार करते हुए अवैध कब्जा धारकों ने कब्जा छोड़ा ही नहीं। ऐसे में आज 20 से ज्यादा जेसीबी मशीनें और डंपर के साथ 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी पहुंचे ईसनपुर और फिर शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई। गुजरात के अहमदाबाद महानगर निगम का बुलडोजर आज फिर चला। जी हां, ईसनपुर के रामवाड़ी तालाब के पास तकरीबन 900 से ज्यादा इलीगल मकान बने हुए थे। पिछले कई महीनों से अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन मकान में जो लोग रहते थे उनको नोटिस दे रहा था और ये मकान खाली करने के लिए कह रहा था। मीठापुर, गांधीनगर, गुजरात। जहां कब्जे वाली नियत को पीले पंजे के प्रहार से तोड़ा जा रहा है। 200 से ज्यादा पुलिस वालों की मौजूदगी में एक बड़ा ऑपरेशन आपकी टीवी स्क्रीन पर चलते हुए आप देख रहे हैं। देखते ही देखते गांधीनगर की बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह को गिरा दिया गया। आसपास के 7 घरों समेत 1400 से ज्यादा गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को यहां से हटा दिया गया। दावा है कि दरगाह के जमीन के रिकॉर्ड में 1500 से ज्यादा कथित बदलाव किए गए, जो ये दिखाता है कि सरकारी जमीन को कब्जाने के लिए वक्फ बोर्ड के नाम पर गलत तरीके से रजिस्टर किया गया था। यानी जानबूझकर
मजहब के नाम पर, वक्फ के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी। यही कारण है कि अवैध कब्जे के खिलाफ सिर्फ भावनगर नहीं, गांधीनगर नहीं, बल्कि बेट द्वारिका तक दादा का बुलडोजर गर्जा और करोड़ों की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। इसी साल गुजरात सरकार ने अवैध अतिक्रमण, बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध धार्मिक ढांचों पर सख्ती बरती है। इसी साल अप्रैल में अहमदाबाद में 50 से ज्यादा बुलडोजर ग्राउंड पर उतारे गए और इनमें अवैध बांग्लादेशियों के 8,200 से ज्यादा घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। गांधीनगर में भूपेंद्र पटेल के बुलडोजर ने 700 से ज्यादा अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए। वडोदरा में भी 45 से ज्यादा अवैध दुकानें और मकान ध्वस्त किए गए। वहीं साल की शुरुआत में ही दादा के बुलडोजर ने द्वारका और बेट द्वारिका में 335 अवैध ढांचे को ध्वस्त करके बता दिया कि गुजरात में कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कब्जा गैंग के खिलाफ जनवरी से जो मुहिम शुरू की गई थी वो इस महीने नवंबर तक आज तक जारी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का योगी मॉडल इतना हिट हुआ कि अब इसे उत्तराखंड में भी आजमाया जाने लगा। कहानी के उत्तराखंड चैप्टर को देखने से पहले आपको उत्तराखंड के मुखिया का रुख भी जान लेना चाहिए कि वो योगी मॉडल क्यों अपना रहे हैं। ये उत्तराखंड के विकास नगर की तस्वीर है, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लेते हुए उसे मिट्टी में मिला दिया। ये जमीन जल विद्युत निगम की है, जहां से करीब 200 अवैध निर्माण हटाए गए। बीते कई दशकों में शक्ति नहर के किनारे बड़े पैमाने पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जमीन पर अवैध कब्जे होते जा रहे थे। ऐसे में 3 चरणों में बुलडोजर कार्रवाई की गई। पहले चरण में करीब 350 अवैध निर्माणों को गिराया गया, दूसरे एक्शन में करीब 160 अवैध निर्माण और तीसरी कार्रवाई में 200 निर्माण गिराए गए। राजस्थान की पिंक सिटी में भी भजनलाल शर्मा के पीले पंजे का एक्शन देखने को मिल रहा है। जोन 5 में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। अवैध तरीके से 3 मकान बने थे, बाउंड्री वॉल भी थी। बस फिर क्या था, इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जेडीए डीआईजी के निर्देश पर हुई कार्रवाई के साथ ही कब्जा करने वालों को मैसेज दे दिया गया। योगी सीएम भले यूपी के हैं, लेकिन उनके मॉडल को अपनाने वाले हर राज्य में हैं। जयपुर के आदर्श नगर जोन में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता आप इन तस्वीरों में देखिए। यहाँ पर सेटबैक का उल्लंघन करते हुए और बिना नक्शा पास कराए ही बिल्डिंग बनाई जा रही थी। जब जानकारी निगम कमिश्नर को मिली, उन्होंने बिना डरे बुलडोजर एक्शन का आदेश दिया। बिहार में लखीसराय से लेकर समस्तीपुर और सीतामढ़ी तक बुलडोजर गर्जा। ये तस्वीरें सीतामढ़ी की हैं। सीतामढ़ी के गौशाला चौक के पास बुलडोजर चला तो एक लड़की ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। अकेली लड़की पुलिस प्रशासन से भिड़ गई, गाली गलौज करने लगी, लेकिन लड़की की लाख कोशिशों के बावजूद भी बुलडोजर एक्शन नहीं रुका। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन प्रशासन पीछे नहीं हटा। सुरक्षा घेरा बनाकर पुलिस टीम ने हालात काबू में लिया। आखिरकार सरकारी जमीन पर खड़े अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। समस्तीपुर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। समस्तीपुर के लोगों का मानना है बिहार में कानून का राज हो, यूपी की तरह बिहार में भी एक्शन हो। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार हो या छत्तीसगढ़ की साय सरकार, दोनों बीजेपी शासित राज्यों में योगी के बुलडोजर मॉडल की धमक दिखती है। एमपी के दमोह में पिछले 2 दिनों से शराब के अवैध अड्डों को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है। अवैध शराब के अड्डे काफी दिनों से यहाँ रहने वाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। लोगों का कहना है कि यहाँ शराब पीकर आए दिन लोग उत्पात मचाते हैं। कानून को ताक पर रखकर दमोह में कई जगह शराब के ठेके चल रहे थे, लेकिन बुलडोजर इन्हें जमींदोज कर रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार कार्रवाई हो रही है। यहाँ ओवरब्रिज के नीचे सालों से चल रही दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। बार बार नोटिस दिए गए, कब्जा हटाने के लिए कहा गया, लेकिन इस बार कोई आग्रह या अपील नहीं, सीधे कार्रवाई शुरू कर दी गई। एक एक कर दुकानें ढहाई जाने लगी।